Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome back to another YouTube video. आज हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 9, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल का। तो देखते हैं जी, हमने डिफरेंशियल को स्टार्ट किया हुआ था कि कुछ जो एक्स और वाई को हमने यानी कोई फंक्शन हमारे पास दिया होगा इन एक्स एंड वाई सेवरल वेरिएबल, उसको हमने डिफरेंशियल यूज़ करते हुए अप्रॉक्सीमेट करना है वैल्यूज़ को। किसकी वैल्यूज़ को जी? थीटा की वैल्यू को, जो भी हमने फंक्शन यहाँ पे ले रखा है, जहाँ में जो गिवन है। कब? जब हमारे पास x की वैल्यू 0.95 और y की वैल्यू 1.05 होगा। तो ज़रा देखिएगा कि ये जो फंक्शन है बेसिकली x एंड y में ही है ना। ये फंक्शन हमारे पास x एंड y में, डोमेन हमारे पास इस फंक्शन की x एंड y में है, तो उसको मैंने बस थोड़ा इस तरह से लिख दिया, थीटा ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय एक्स। ओके, इस तरफ बाद में आते हैं। ये देखिएगा ज़रा, ये जो फंक्शन है, मतलब जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए अप्रॉक्सीमेट करना था इन एक्स वैल्यू पे, वो जो डिफरेंशियल है वो कुछ यूँ होता है हमारे पास, डी थीटा इक्वल्स टू पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई डी वाई। पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या है बेटा? ये जो थीटा यानी ये जो फंक्शन है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब एक्स की जगह पे हमारे पास y ओवर एक्स है, तो हमें उसका एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है, यहाँ पे भी लेते हैं, लेकिन वो 1 होता है, ठीक है, तो मर्ज हो जाता है वो इसमें। 1/1 प्लस y ओवर एक्स होल स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स y बाय एक्स। अब देखिएगा डिनोमिनेटर में मैंने लिया एलसीएम बेटा। एलसीएम लेने के बाद अब ये देखिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो आपको पता है जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन की जाती है तो जिसके रिस्पेक्ट में ये फंक्शन डेरिवेटिव लिया जाता है, तो उस फंक्शन में वही वेरिएबल एज वेरिएबल कंसिडर होगा और y यानी अदर वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो y हमने निकाला बेटा बाहर यहाँ से, और 1/x का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो x को ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोक करेंगे, तो पावर रूल के जरिए हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा रिमेनिंग। ओके, इसका एलसीएम लिया बेटा, इसको रेसिप्रोक किया, एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नेगेटिव मैंने शुरू में लिख दिया, y ओवर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास रिमेन बचा। तो माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स। अब पार्शियल थीटा और पार्शियल वाई बेटा सेम एज यही फंक्शन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास रूल वही रहेगा, क्योंकि इस फंक्शन में हमारे पास दोनों वेरिएबल मौजूद हैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की तरह, ठीक है जी। तो एक्स हमारे पास क्या है जी? y ओवर एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, तो y ओवर एक्स यानी इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है जी, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया। लेकिन देखिए यहाँ पे ये विद रिस्पेक्ट टू y है, तो y का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स एज इट इज, ठीक है, वो कांस्टेंट है, तो इसको रेसिप्रोक करेंगे, ये कैंसिल आउट होगा, तो अकेला हमारे पास x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। तो ये हमारे पास पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स, ये दो काम हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है जी। अब हमने इनकी वैल्यूज को बेटा रखना है, क्योंकि हमने x की इन वैल्यूज पे इस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना था। हमने देखना था कि अगर हम tan इनवर्स, बेसिकली बेटा हम काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट हम ये कर रहे हैं, इसको रफ में रख लीजिएगा, कि हम करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है बेटा? y की वैल्यू है 1.05 ओवर 0.95। अगर हम ये करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू भी अगर हम करते हैं, तो हमने ये बताना है ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसको डिवाइड किया और tan इनवर्स इस पे अप्लाई किया, तो उसकी वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेट, लेकिन डिफरेंशियल से करनी है, ठीक है। ये हमने मतलब कैलकुलेटर के जरिए हम देख लेंगे कि ये कितनी वैल्यू आती है, लेकिन हमने डिफरेंशियल के जरिए ये आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है, अप्रॉक्सीमेट करना है, जब एक्स और वाई की वैल्यू ये हो इस फंक्शन की, ठीक हुआ। तो ये सारा हमारे पास काम है। तो हमने अब तक जो काम किया बेटा वो ये है कि थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट किया। अब बात आती है कि ये dx और dy क्या है। अब पहले तो देखते हैं कि ये जो x है हमारे पास, इसमें कितना चेंज आ, देखे ना, ये अप्रोक्सीमेटली 1 है, 1 में जो चेंज आ रहा है, 1 में जो चेंज आ रहा है वो 0.95 है, 1 में चेंज को ऐड कर दें वो 0.95 ही होगा। अब वो चेंज कितना होगा? x की वैल्यू अगर 1 है, 1 उधर ले जाए तो 0.95 माइनस 1 माइनस 0.05, यानी अब 1 में प्लस करें माइनस 0.05 तो 0.95 ही बनता है, ठीक है जी। तो ये इसको निकालने का तरीका, ये कभी भी जब भी आपको डिफरेंशियल के क्वेश्चन आ जाए बेटा,
ये आपने याद रखना है कि x में जो चेंज आ रहा है वो आपका क्या होता है 0.95। तो अप्रॉक्सीमेट ये जो 1 आपको मिलेगा, ये देखें ना, ये तकरीबन 1 है। ये क्या है हमारे पास x इक्वल्स टू 1 है, और ये y इक्वल्स टू भी क्या है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 ही है। तो वही हमने दोनों के लिए काम यहाँ पे किया है। तो y प्लस डी वाई इक्वल्स टू 1.05, मतलब 1 में जो चेंज आया उनको मिला के हमारे पास आंसर क्या बनता है 1.05। तो 1 हम जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमें चेंज मिल जाएगा y में कितना आ रहा है। तो x की वैल्यू मैंने अलग से लिख दी 1 है, और y की वैल्यू भी कितनी है 1, और y में चेंज आ रहा है 0.05 बेटा, और x में जो चेंज आ रहा है वो माइनस 0.005 आ रहा है जी। तो अब हमने dx और dy की वैल्यू भी ले ली, और इनको हम अब वापस यहाँ पे यानी डिफरेंशियल जो हमारे पास रूल है उसके अंदर रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स बेटा हमारे पास क्या था माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डी एक्स हमारे पास वो चेंज था जो कि हमारे पास एक्स की वजह से हमें मिला था। तो डी एक्स हमारे पास कितना है माइनस 0.05, उसकी वैल्यू रिप्लेस करें बेटा पार्शियल थीटा और पार्शियल वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास यानी अभी हमने डिफरेंशिएट किया था इसको एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, और डी वाई अगेन हमारे पास क्या है बेटा 0.05। वन की वाई की वैल्यू अब यहाँ पे देखिए ना, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1, और वाई की दोनों की 1 है, तो ये 1 रिप्लेस किया, 1 रिप्लेस किया, और ये माइनस बेटा, ये माइनस और ये माइनस मिलके पॉजिटिव हुए, और ये 1 था ना, तो 1 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0.05 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 ओवर 2 0.05, इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो 0.05 आ जाएगा। अब जब एम कहा था हमारा जो चेंज आ रहा है एक्स में और वाई में, और वो हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे थीटा का एक्स वाई पे जो वैल्यू है प्लस जितना उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है जी, एग्जैक्टली जितना हमारे पास देखे ना, यहाँ पे भी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, थीटा ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है ना, ये थीटा ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.95, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.05। तो हम बेसिकली यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। थीटा ऑफ एक्स वाई क्या है, थीटा ऑफ एक्स वाई क्या है tan इनवर्स y बाय x, x की वैल्यू हमारे पास 0.95 है, यहाँ पे रखो, और y की वैल्यू हमारे पास 1.05 है, यहाँ पे रखो। तो यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, यही मैंने बेसिकली इसको लिखा हुआ है ये, ठीक है जी। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है बेटा, ये बेसिकली हमारे पास थीटा ऑफ एक्स वाई है, और थीटा ऑफ एक्स वाई हमारे पास tan इनवर्स y बाय x है। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो और देखो अप्रॉक्सीमेट क्या आंसर आता है, देखते हैं जी। थीटा ऑफ 1 जो एक्स और वाई की वैल्यू थी वो हम रिप्लेस करेंगे उसके जरिए, तो थीटा ऑफ 1 मतलब हमें इस पे अप्रॉक्सीमेट करना है, तो हम पहले देखते हैं थीटा ऑफ 1 पे क्या होगा। थीटा ऑफ 1 पे बेटा वाई की जगह पे भी 1, एक्स की जगह पे भी 1, देखिए जरा जो मैंने यहाँ पे काम किया है, हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं बेटा इन दो वैल्यूज पे। तो इन दो वैल्यूज पे करने के लिए हम पहले जो है उनके जो एग्जैक्ट जो नंबर के नियर बाय हैं उन पे देखते हैं, और उनमें उसके अलावा जितना चेंज आएगा वो हमने फाइंड आउट कर रखा है, उसमें हम ऐड करेंगे तो हमें हमारा डिफरेंशियल मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मिल जाएगी। ओके देखिएगा, थीटा ऑफ 1 यानी वाई ओवर 1 ही होता है, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है बेटा π/4 होता है, यानी ये आपको चीज़ें पता होंगी, टेबल हमने अच्छे से तैयार किए हुए हैं। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है बेटा π/4। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने लिखा थीटा 1 π/4 है, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या लग रही है π/4, ये हमने वैल्यू यहाँ पे क्या लगाई है π/4, और जो चेंज हमारा डी थीटा था वो कितना है 0.05, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो 0.8354 आएगा। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप लगा के देख लें, यहाँ पे जो 1.05 डिवाइडेड बाय 0.95 ये बेटा होता है आपके पास 1.10 इनवर्स 1.1052, ठीक है जी, ये डिवाइड करने पे है, तो हम इसका इनवर्स ले लेते हैं बेटा, क्या होता है ओके शिफ्ट दबा के 10 आया 1.1052 सॉरी 1052, ये आपके पास बेटा अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा, ये तो डिग्री में आ गया, सॉरी गलत हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्व होने के बाद मतलब इसको रेडियन में जब लेके आएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.8354। तो इसको आप चेक कर सकते हैं बेटा, हमने इसको डिफरेंशियल के जरिए जो है वो अप्रॉक्सीमेट करना था,
आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। पिछले 2 क्वेश्चन को बेटा पहले लाजमी, इससे जो पिछला लेक्चर है उसको लाजमी देखिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा, उसी में सारी बेस आपकी छुपी हुई है, बस हमने उसको फॉलो अप किया है और अनदर एग्जांपल जो है, एक प्रॉब्लम जो है वो हमने उसके ज़रिए सॉल्व किया है। ठीक है जी। तो कोई भी अगर क्वेरी है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें दोस्तों के साथ और आने वाली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।